हरे कृष्णा। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन, सकलंक चंद्रार कन प्रयोजन। जिस क्षण पर गौरांग महाप्रभु का जन्म होता है इस धरा पृष्ठ में, तो उनका मुखमंडल को एक अकलंक चंद्र की तरह तुलना किया जाता है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोसाई बोलते हैं कि ये चंद्रमा में तो कलंक है, लेकिन गौरांग महाप्रभु जब जन्म होते हैं उनके जो मुखमंडल के चंद्रमा में कोई भी स्पॉट आप देख नहीं सकते। ये है गौरांग महाप्रभु। आज की स्थिति में इस चंद्रमा का पूर्णिमा की इस रात में शाम को गौरांग महाप्रभु गंगा नदी के किनारे में नवद्वीप धाम पे उनका आविर्भाव होता है। तो बोला जाता है शास्त्र में, नरसिंह पुराण में बोला जाता है कि सत्ययुग में जब नरसिंह देव प्रकट होते हैं भक्त प्रहलाद को रक्षा करने के लिए, और सारे देवता डर जाते हैं नरसिंह देव के सामने आने के लिए, कोई भी सामने नहीं आ पाता है उनको शांत करने के लिए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि बेटा प्रहलाद तेरे लिए ही इस उग्र रूप का जन्म लिए हैं भगवान, कृपा करके तुम ही जाओ शांत करने के लिए। तो बेटा प्रहलाद चुपचाप चला जाता है नरसिंह देव के पास, और जैसे ही नरसिंह देव प्रहलाद को देखते हैं तुरंत शांत हो जाते हैं, और शांत होकर उसको उठा के अपने गोदी में बिठाते हैं, और जैसे एक सिंह अपने बछड़े को जैसे वो चाटता है, इनको चाटना चालू करते हैं। नरसिंह देव बोलते हैं कि बेटा तू डर नहीं रहा है मेरे से? बड़े बड़े इंद्र, चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा, यहाँ तक कि मेरे पत्नी लक्ष्मी भी डर रही है, और तुम मेरे गोदी में बैठा है और निर्डर हो के। तो प्रहलाद बोलते हैं कि भगवान कभी सिंह का बेटा कभी सिंह को कभी डरेगा? माँ का तो प्रेम से चला जाएगा पास में, उस तरह मैं आपका बेटा हूँ, आपसे कैसा डर है? तो भगवान को इतना आनंद आता है। तब भगवान सोचते कि अरे वात्सल्य रस को आस्वादन मुझे भी करना है, और इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान त्रेता युग में रामचंद्र के रूप में आते हैं और दशरथ महाराज के संतान होकर जन्म लेते हैं और उनके गोदी में खेलते हैं। भगवान इस इच्छा को पूर्ण करते हैं, वात्सल्य रस को। लेकिन त्रेता युग में क्या होता है, भगवान का दो इच्छा रह जाता है। एक इच्छा था कि भगवान देखते कि सब लोग आके उनके चरणों में स्पर्श कर रहे हैं, सब उनको दास्य रस से पूजा कर रहे हैं, कोई भी राम जी का एक साक्ष्य रस से कोई उनके साथ खेल नहीं रहा है, कुश्ती नहीं कर रहा है। तो ये साक्ष्य रस थोड़ा कम हो गया त्रेता युग में। तो राम जी का इच्छा था कि अरे लक्ष्मण हो गया, सुग्रीव हो गया, हनुमान हो गया, जो भी है उनको वंदन कर रहे हैं, उनको पैरों को नमस्कार कर रहे हैं, साक्ष्य रस का रस नहीं मिल रहा है। तो ये एक इच्छा और रहता है राम जी का। दूसरा इच्छा राम जी का रहता है, जब दंडकारण्य में जा रहे थे वनवास में, इतने सारे ऋषि जब उनका दर्शन करते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि राम जी को हमारा एक इच्छा पूर्ण कर दीजिए। बोले कौन सा इच्छा? ना हम आपके साथ विवाह करना चाहते हैं। तो राम जी बोले अरे ये कैसे होगा? इस युग में मैं पतिव्रता नारी एक ही रखूंगा मैं, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। ये आपका इच्छा इस युग में पूर्ण नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगला युग में कर दूंगा। तो इस दो इच्छा को पूर्ण करने के लिए द्वापर युग में रामचंद्र भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं और इस दो इच्छा को पूर्ण कर लेते हैं। देखिए साक्ष्य रस में ऐसे ऐसे खेलते हैं, सुदामा मधुमंगल के साथ कभी कभी वो कृष्ण को परास्त कर देते हैं, कभी नीचे कृष्ण को डाल देते हैं, कभी कृष्ण को प्रहार करते हैं, झूठा खिलाते हैं। तो भर भर के साक्ष्य रस भगवान का पूर्ण हो जाता है। और ये जो माधुर्य रस जो दंडकारण्य के ऋषि का था, उनको भी पूर्ण करते हैं। ये सब ऋषिचारी गोपी के रूप में जन्म लेते हैं वृंदावन में, और भगवान उनके साथ रास लीला करते हैं, उनका इच्छा को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार भगवान ने उनका दो इच्छा को पूर्ण करते हैं द्वापर युग में कृष्ण के रूप में। लेकिन फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण का तीन इच्छा आ जाता है। क्या? कि सब मुझे भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति मेरा जो प्रेम है क्या है, इसको जानने के लिए पहला इच्छा आता है। दूसरा इच्छा देखते हैं कि राधा रानी हमेशा मेरा सेवा में तल्लीन रहती है और आनंद में रहता है, ये आस्वादन कैसे करती है राधा रानी, वो एक्सपीरियंस अनुभव करने का इच्छा आ जाता है। और तीसरा इच्छा आता है कि राधा रानी का महिमा को जानने के लिए, उनका ग्रेटनेस को जानने के लिए। ये तीन इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भाव करते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं लेकिन राधा रानी का मनोभाव लेके आते हैं और इसको आस्वादन करते हैं। ये है चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप इस कलयुग में। हरे कृष्णा।